નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, 9મા ધોરણમાં હિન્દી 10મો પાઠ છે આપણો, 10મું કાવ્ય છે ભારત ગૌરવ। એના કવિ છે मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म है सन 1886 और निधन है 1964। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्त में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। वो तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गुण सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुई। भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। भूलोक यानी कि पृथ्वी पर बसा हुआ है संसार, बराबर है। और गौरव यानी कि सम्मान, प्रतिष्ठा। पुण्य, लीला स्थल यानी कि पवित्र क्रीड़ा भूमि। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। अब मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, सुंदर। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष यानी कि उन्नति। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है। तो वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। ठीक है, समझ में आया विद्यार्थी मित्रों। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि सरदार, श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। पुरातन यानी कि बहुत पुराना, प्राचीन। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूति यानी कि संसार का वैभव, भंडार यानी कि खजाना।
विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला जो देवता है वो। नर यानी कि मनुष्य। ठीक है, तो क्या कहते हैं कवि, हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह यानी कि भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। ठीक है, समझ में आया विद्यार्थी मित्रों। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। आचार्य यानी कि शिक्षक, जो आदर्श आचार्य को आचरण में लेने वाला या लाने वाला। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति यानी कि अवनति, दयनीय दशा, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। उच्चता यानी कि महानता, श्रेष्ठता। ठीक है, तो क्या कहते हैं कवि कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही हम सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं, ये कहते हैं। ठीक है, समझ में आया विद्यार्थी मित्रों। तो वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। अब क्या कहते हैं, स्वार्थरत यानी कि केवल अपना ही लाभ देखने वाला। केवल स्वार्थरत यानी कि अपना ही लाभ देखने वाला। और मदिरा जो है शराब, मद्य। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे तब सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, चेष्टा रहित। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं कि ये वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। ये इस तरह से ये आपकी काव्य की समझौती यहाँ पे समाप्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया काव्य की समझौती। अब आपको यहाँ पे जो शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है।